गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में अपन ने जल प्रबंधन के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको जल संसाधन की परिभाषा बताई थी। जल संसाधन के साथ में मैंने आपको बहुउद्देश्य परियोजनाओं के बारे में बताया था और जल संरक्षण की परिभाषा बताई थी। पिछले कक्षा के अंदर अपन ने पढ़ा था कि कौन कौन सी बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं ये केंद्र द्वारा संचालित है और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं ये राज्य द्वारा संचालित है। इस आज के पीरियड में अपन केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है, उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पिछले अध्याय के अंदर पिछले पीरियड के अंदर मैंने आपको बताया था कि अपने कोर्स के अंदर 3 परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं। पहली आपके है भाखड़ा नागल परियोजना, दूसरी आपके है दामोदर नदी घाटी परियोजना और तीसरी आपके है हीराकुंड बांध परियोजना। ये 3 परियोजनाओं का वर्णन आपके केंद्र द्वारा, इन 3 परियोजनाओं का वर्णन है वह आपके किताब में विस्तृत रूप से दिया गया है। ये तीनों केंद्र द्वारा संचालित हैं। पहली परियोजना अपने है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, यह बांध परियोजना 1948 ईस्वी में शुरू की गई थी। 1948 ईस्वी के अंदर सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना करके स्थापित की गई थी। 1948 ईस्वी के अंदर इस बांध का निर्माण कार्य, इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया। सतलज नदी के ऊपर 2 बांध बनाए गए। एक आपके हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले में बनाया गया भाखड़ा बांध और इससे 10 किलोमीटर दूरी पर पंजाब में दूसरा बांध बनाया गया था नांगल बांध। नांगल बांध नीचा है, भाखड़ा बांध ऊंचाई पर स्थित है। नांगल बांध को भाखड़ा बांध से जल की आपूर्ति होती रहती है। इसका निर्माण कार्य 1948 में शुरू हुआ। 1963 ईस्वी के अंदर 22 अक्टूबर 1963 ईस्वी के अंदर जाकर के यह नदी घाटी परियोजना पूरी हुई। 1970 में जाकर इसने वास्तविक रूप से काम करना प्रारंभ किया था। इस नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल बांध परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा था, भाखड़ा नागल बांध परियोजना का उद्घाटन करते हुए इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल ने आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा है? बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को कहा है। क्यों कहा है? तो ये वर्तमान में भारत की प्रगति का मुख्य मार्ग है, इसलिए उन्होंने इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। किसने कहा है आधुनिक भारत का मंदिर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा और सरहिंद जैसी कई अन्य नहरें बनाई गई है। इसके ऊपर जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। जल विद्युत गृह में विद्युत उत्पादित की जाती है और इसकी विद्युत की सप्लाई है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को, पंजाब हरियाणा को प्रदान की जाती है। इस बांध परियोजना के अंदर मुख्य हिस्सेदारी है वो पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की है। मुख्य हिस्सेदारी 3 राज्यों की है। बिजली यूपी को भी प्राप्त होती है, दिल्ली को भी प्राप्त होती है, जम्मू कश्मीर को भी प्राप्त होती है, लेकिन मुख्य हिस्सेदारी 3 ही राज्यों की है। इस नहर परियोजना का उद्देश्य सतलज नदी के जल का सदुपयोग करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सतलज नदी का पानी है, रावी नदी का पानी है, वो अधिकतर पानी पाकिस्तान में चला जाता है और भयंकर बाढ़ें आती है। तो उन बाढ़ों की रोकथाम करना, बाढ़ों पर रोकथाम करके बीमारियों पर रोक लगाना, सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना,
पर्यटन का विकास करना आदि इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। सतलज रावी नदियां हैं, ये पंजाब में बहती है। पंजाब में 5 नदियां बहती है, सबको पता है। 5 पंजाब का अर्थ है 5 नदियों की भूमि। और सतलज और रावी नदी के संगम से थोड़ा पहले पंजाब व हिमाचल प्रदेश में 2 बांध बनाए गए हैं। ये यहाँ पर आजकल जहाँ उत्तराखंड है, पहले उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। उस हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखड़ा बांध बनाया गया है और इसे 10 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब में नांगल बांध बनाया गया है। यहाँ पर जो भाखड़ा बांध है, ये गोविंद सागर झील से इसको पानी की सप्लाई होती है। गोविंद सागर झील के किनारे पर ये बनाया गया है। दूसरी आपके प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। यह बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर स्थापित की गई है। दामोदर नदी के ऊपर दामोदर बांध बना करके दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये अमेरिका की प्रसिद्ध टेनीसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बराकर और बोकारो है। इस नदी घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बंगाल में हर वर्ष आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण लगाना है। दामोदर नदी है ये बंगाल की शोक कहलाती है। दामोदर नदी बंगाल की शोक कहलाती है। यहाँ पर अक्सर बाढ़ें आ जाया करती है और बाढ़ में लोगों की फसल चौपट हो जाती है, घर पशु इत्यादि सब बह जाते हैं। ये भयंकर रूप से वहाँ पर हानि प्रदान करती है। उस हानि से लोगों को बचाने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। इस नदी के ऊपर बांध बनाए गए हैं, बांधों में बिजली बनाई जाती है और नहरें निकाली गई है, नहरों से सिंचाई की जाती है। इसके साथ साथ में उद्योगों को वहां पर जल भी प्रदान किया जाता है। तीसरी प्रमुख परियोजना है आपके हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में स्थापित है। उड़ीसा की शोक कही जाने वाली महानदी, जहां पर महानदी के अंदर हर वर्ष भयंकर बाढ़ आता है और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उस महानदी में आने वाली भयंकर बाढ़ों पर रोकथाम लगाने के लिए, उन बाढ़ों की विभीषिका से उड़ीसा को बचाने के लिए महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। और हीराकुंड बांध बना करके उससे नहरें निकाली गई है और उड़ीसा के अंदर सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि की गई है, सिंचाई के साधनों का विकास किया गया है। ये 3 परियोजना भाखड़ा नागल, दामोदर और हीराकुंड केंद्र द्वारा संचालित है। यह आपके कोर्स में है, तीनों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। हो सकता है किसी एक का वर्णन एग्जाम में पूछ लिया जाए। आगे अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे राज्य द्वारा संचालित परियोजनाएं। राज्य द्वारा संचालित परियोजना कौन कौन सी है? तो कई छोटी बड़ी परियोजनाएं हैं। अपने मुख्य है, एक अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, दूसरी चंबल नदी घाटी परियोजना है, तीसरी बनास नदी घाटी परियोजना है, चौथी अपने माही नदी घाटी परियोजना है। ये 4 प्रमुख हैं। इसके अलावा सिद्धमुख है, राजा हरिश्चंद्र बांध परियोजना है, ताकली बांध परियोजना है, पांचना बांध है। ये छोटी छोटी अनेक परियोजना है। मेजा बांध है। इसका वर्ण अध्ययन अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।